बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम तलबा जो है वो खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। हम और चैप्टर नंबर 6 इम्यूनोलॉजी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। Hypersensitivity term is used when immune system results in over response to an antigen. This may damaging, uncomfortable and occasionally fatal. अब ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ये जो टर्म है या इस्तिलाह है, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है या इम्यून सिस्टम है वो किसी भी एंटीजन के उसके अंगेज में जो है ओवर रिएक्ट करता है, कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। या अगर एंटीजन और क्या कहते हैं कोई भी माइक्रोब्स है या वायरस है, बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया ने इतना इन्फेक्ट नहीं किया जितना हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अंगेज में जो है किल करने के लिए एक्टिव हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप सिंपली यूँ भी ले सकते हैं कि अब अगर हम कुछ दोस्त अगर बाहर बैठे हैं सनलाइट के अंदर, तो आप देखिए कि वहाँ 10 में से जो है एक जो है वो आदमी ऐसा होगा कि उसकी जो है उससे स्किन लाइट से जो है सनलाइट से जो है एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, या एलर्जी होगी या सनलाइट से जो है उसकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होगी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो दोस्त हैं, बाकी जो अफराद हैं वहाँ पर मौजूद। तो क्या है कि उसका जो बॉडी है जो वो हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, नॉर्मल सेंसिटिव के को छोड़कर उसकी बॉडी जो है वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है। इसी तरह जो है कुछ जो फूड क्या कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, तो उसमें भी आप देखिए बहुत सारे लोग जो है वो खाना खाते हैं, लेकिन कोई उसमें उनमें से चंद एक ऐसे होते हैं जिनको वो खाना खाने से जो है वो एलर्जी हो जाती है, बाद का फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो हाइपर सेंसिटिव होता है। एक सेंसिटिव होता है, दूसरा होता है हाइपर सेंसिटिव। सेंसिटिव जो है नॉर्मल उसके अंदर कंडीशन के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो सेंसिटिव होता है, लेकिन वो नॉर्मल से जो हटकर होता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसी तरह जो है आप देखिए कि अगर हम किसी जगह पर मौजूद हैं तो वो नॉर्मल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर एक जो है आपका जो दोस्त है या कोई फर्द है उसको जो है वहाँ पर स्मेल कुछ ज़्यादा महसूस होती है, बाकियों को नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या कहते हैं वो हाइपर सेंसिटिव, वो ज़्यादा फीलिंग है उसके अंदर, ज़्यादा हसासियत है, इसलिए वो जो है वो ज़्यादा महसूस करता है। अगर कम भी हो तो वो ज़्यादा महसूस करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये वक्त जो ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत या इम्यून सिस्टम का एक ख़ास हद से ज़्यादा जो है बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ रिएक्ट करना, हमारी बॉडी का बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो ज़्यादा रिएक्ट करना, ये दिस में भी डैमेजिंग, नुकसानदेह भी होता है, अनकम्फर्टेबल जो है उससे जो है सुकून महसूस नहीं होता, अनकम्फर्टेबल नहीं होता, एंड ऑकेजनली फैटल, और ये बाज़ दफ़ा जो है ये जानलेवा भी होता है। देयर आर तो आगे हम हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो है एंटीबॉडी जो होती हैं, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स हैं या जो हिस्से कह लें या जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम चलता है, या जो हमारे इम्यून सिस्टम जिनकी वजह से रिस्पॉन्स करता है, या जो इम्यून सिस्टम जिनकी मदद से जो है वो एंटीजन को या फॉरेन पार्टिकल को या माइक्रोब्स को या वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं, हम उनको पहले जो है उन एंटीबॉडीज़ को पढ़ लेते हैं, उन प्रोटीन को पढ़ लेते हैं। एंटीबॉडी मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी क्या होती है जी। एंटीबॉडी जो है एनी क्लास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल और
ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, यानी कोई भी ऐसा एनी सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है, कोई एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रोब्स, कोई भी बाहर वाले पार्टिकल, जब मैंने आपको बताया था कि वो अंदर आते हैं, कोई माइक्रोब्स है, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, तो उनके रिस्पॉन्स में, उनके जवाब में जो है हमारी बॉडी अपना एक दिफाई निज़ाम पैदा करती है उनको किल करने के लिए। तो वो जो दिफाई निज़ाम जो पैदा होता है किल करने के लिए, वो होती है एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो होती है ये प्रोटीन होती है, हमारी बॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है टू किल द हार्मफुल सब्सटेंसेस और बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, अब ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं, प्रोटीन है जो डिफरेंट जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, एंटीजन होती हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं? उनमें नंबर 1 है IgE, IgG, IgM, IgA, IgD, ठीक है। Ig का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ये वही एंटीबॉडी है जो मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी इज एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू किल द फॉरेन सब्सटेंसेस, माइक्रोब्स और वायरसेस, बैक्टीरिया एटसेट्रा, और प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है आल्सो नोन एज एन एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज हैं, इज अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन। ये बड़ी जो है वाई शेप की तरह की प्रोटीन होती है, प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द प्लाज्मा सेल्स, जो कि प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है। प्लाज्मा सेल क्या है जी? वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल जो है ये खासतौर पर हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, तो इनसे ये पैदा होती है। दैट इज यूज बाय द इम्यून सिस्टम, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको इस्तेमाल करता है टू न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम इस्तेमाल करता है टू न्यूट्रलाइज, ख़त्म करने के लिए, उनका असर ज़ाहिर करने के लिए, किसका? पैथोजेंस, ठीक है। ये जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ख़तरनाक बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये एक एंटीबॉडी है, प्रोटीन है, जो कि हमारे प्लाज्मा सेल से पैदा होती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई निज़ाम, इसको इस्तेमाल करता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल है या सब्सटेंस है या पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या किल करने के लिए। ये बेसिकली जो है हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम पैदा करता है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। अब ये एंटीबॉडी जो है ये डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है उनमें पैदा होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी बॉडी की जो सेंसिटिविटी है, तो डिफरेंट सेंसिटिविटी में डिफरेंट एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले है जी IgE, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा एंटीबॉडी, तो मैं यहाँ पे भी आपको जो है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको जो है ये इसका थोड़ा सा आइडिया जो है आपको दे रहा हूँ। IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, ठीक है, यानी जो है एंटीबॉडी E। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है जी? मैंने आपको बताया था कि इट इज एन एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल, यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू किल एनी फॉरेन पार्टिकल्स और हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस और पैथोजेंस। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये किस लिए यूज होती है? यूज फॉर एलर्जी एंड एलर्जी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शन में पैदा होती है, जो किसी भी किस्म की जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है, या डस्ट एलर्जी है, या हमें पोलन एलर्जी है, या डिफरेंट किस्म के जो पोर हवा के अंदर होते हैं डिफरेंट, चाहे वो क्या कहते हैं फूलों के हों या और किसी भी जो है सब्सटेंस पोरों वगैरह के हों, तो उससे जो हमारी बॉडी में एलर्जी पैदा होती है, उस एलर्जिक रिएक्शन में जो है ये एंटीजन E जो है ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यूज फॉर एलर्जी एंड एलर्जी रिस्पॉन्स। अब जब भी हमारी जो है हम 10 पार्टिकल हमारे जो है अंदर जाएंगे, तो वो क्या है जी? वो फॉरेन पार्टिकल हैं,
तो वो उसको हम एंटीजन ही कहेंगे। तो एंटीजन जो है कोई भी फॉरेन पार्टिकल पैथोजन सब्सटेंस है वो एंटीजन होता है। तो एंटीबॉडी हमेशा उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी पैदा करती है। तो ये आईजी तो वो जब पोलन जो है हमारे अंदर जाएगा या डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर जाएंगे तो उनके नतीजे में जो है हम ये आईजीई प्रोड्यूस हो। तो ये फिर उसके रिएक्शन में जो है वो जो डस्ट पार्टिकल हैं उसको रिमूव करने के लिए या उसके रिएक्शन को कम करने के लिए जो है ये हमारे जो मास्ट सेल है उनको एक्टिवेट करेगी और वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होगी। हिस्टामिन क्या होती है जी, उसका एंटी एलर्जिक रिएक्शन होता है। एंटी यानी वो एलर्जी के अगेंस्ट फिर काम करती है और एलर्जी को ख़त्म करती है। उन पोलन या डस्ट पार्टिकल से जो एलर्जी पैदा हो रही है तो उनको ख़त्म करेगी, उन पोलन को भी या डस्ट पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। नंबर 2 है जी आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यूज फॉर लॉन्ग टर्म और क्रोनिक इन्फेक्शन। कोई भी जो है बहुत पुराना इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसके नतीजे में जो है ये आईजीजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया, अब वो इन्फेक्शन 6 महीने पुराना हो गया या 5 महीने वो जो है वो पुराना हो गया तो वो क्रोनिक बन जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म वाला जो इन्फेक्शन है। तो एक तो वो क्रोनिक हो गया, फिर दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म उसका असर जो है ये एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी के अंदर रहती है। तो ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती है। और आईजीएम जो है ये शॉर्ट टर्म या एक्यूट इन्फेक्शन के लिए। इसलिए जो है अब जब हम कभी भी कोई टेस्ट करते हैं, मसलन डायरिया का टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर आईजीजी पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब ये है कि ये पहले जो है पेशेंट को डायरिया हुआ था, अब नहीं है। अब अगर उसमें जो है आईजीजी या आईजीएम दोनों पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब ये है कि अब भी है और इसको 5 महीने पहले भी हुआ था या पहले भी हो चुका है। लेकिन अगर हम उसको जो है टाइफाइड करवाएंगे तो टाइफाइड के अंदर ये दोनों जो हैं अमूमन जो है उसके अंदर ये टेस्ट किए होते हैं, ये एंटीबॉडी जो होती है। तो यानी अगर उसको आईजीएम नेगेटिव आ जाए लेकिन आईजीजी पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसको पहले हुआ था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जो होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी का दिफाई सिस्टम होता है, ये प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो है पैदा करता है। अब इसी तरह जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA is the first line of defense in the resistance against infection। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह जब दाखिल होते हैं तो उनको सबसे पहले जो है वो IgA से टकराना पड़ता है वाया इनहेबिटिंग बैक्टीरिया एंड वायरल एडहेजन टू द एपिथेलियल सेल। कैसे कि ये जो IgA है ये बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन जो है या पैथोजन जो है ये एपिथेलियल सेल यानी कोई भी हमारा सेल है उसकी बैरूनी लेयर के साथ जो है उनको अटैच होने से रोकती है, एडहेजन होने से, जुड़ने से रोकती है। एंड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड वायरस बोथ एक्स्ट्रा एंड इंटरसेलुलर, चाहे अब वो पैथोजन सेल के अंदर है या बाहर है, तो उनको जो है एपिथेलियल के साथ, सेल की जो है बैरूनी लेयर के साथ जो है वो अगर तो बाहर है तो उसको बैरूनी लेयर के साथ, सेल के साथ अटैच होने से रोकेगी, उसका टॉक्सिन वगैरह जो है, टॉक्सिक मटेरियल जो है उसका वो सारा ख़त्म करके। ठीक है, अगर इंटरसेलुलर है तो इंट्रा को फिर वो बाहर आने से रोकेगी। अगर सेल्स के दरमियान में है या सेल के अंदर है, दोनों सूरतों में जो है उसको जो है अंदर है तो बाहर आने से रोकेगी, अगर बाहर है तो उसको अंदर आने से जो है वो स्टॉप करेगी, रोकेगी। इस तरह एक और एंटीबॉडी जो होती हैं वो IgD है। IgD, द फंक्शन ऑफ IgD इज टू सिग्नल द बीटा सेल टू बी एक्टिवेटेड। ये बीटा सेल को सिग्नल देती है, इशारा करती है कि आप एक्टिवेट हो जाओ, आप काम करना शुरू कर दो। बाय बीइंग एक्टिवेटेड बीटा सेल्स आर रेडी टू टेक पार्ट इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी एज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो बीटा सेल जो है ये फिर बॉडी का डिफेंस करने में, दिफा करने में, कोई भी इन्फेक्शन है तो ये दिफा करना शुरू कर देता है।
अब बीटा लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? बीटा लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, जो हमारे खून के अंदर जो है, आपको पता है हमारा खून जो है डिफरेंट सेल से मिलकर बना है, उसमें आरबीसीज भी हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं। तो बीटा लिम्फोसाइट जो है ये टाइप है डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल्स की, और वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे पार्ट का भी जो है इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। तो ये जो है जब भी कोई इन्फेक्शन हमें होगा, कोई बैक्टीरिया पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा या हमें जो है डिस्टर्ब करेगा, तो ये एंटीबॉडी जो है ये पैदा होती है। ये 5 जो एंटीबॉडीज हैं, तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी पैथोजन, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आ जाते हैं जी हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में। सो हाइपर सेंसिटिविटी की जो है, दे आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स हैं, ठीक है। और उन 4 टाइप्स में जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। फर्स्ट टाइप इज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज IgE मीडिएटेड एंड एक्टिवेट। ये जो है IgE मीडिएटेड है, यानी ये जो है एलर्जी की जो एंटीबॉडी है वो इसको शुरू करती है। एंड एक्टिवेट द मास्ट सेल, बेसोफिल्स एंड एलर्जी मीडिएटेड। अब मैंने आपको बताया था जी IgE जो है ये एंटीबॉडी जो है ये एलर्जी रिएक्शन के लिए यूज़ होती है, या एलर्जिक रिएक्शन का जो रिस्पॉन्स देने के लिए उसको एलर्जी, कोई भी एलर्जन अंदर बॉडी के अंदर दाखिल हुआ है जो हमें एलर्जी कॉज करता है, तो उस एलर्जी के एंगेज के अंदर जो है IgE एंटीबॉडी जो है वो एक्टिव होगी। एक्टिव होके क्या करेगी? ये मास्ट सेल को जो है एक्टिवेट कर देगी। मास्ट सेल क्या है जी? मास्ट सेल जो है इट इज कंसीडर ऑफ ह्यूमन सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ये इसको इम्यून सिस्टम ही कंसीडर किया जाता है, ख्याल किया जाता है। प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं जी? सपोर्ट एंड बाइंड द होल बॉडी टिश्यू। ये बॉडी को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि बॉडी के जितने भी जो टिश्यू आपस में जुड़े होते हैं या बॉडी के मुख्तलिफ जोड़ों को, जो मसल्स हैं या वो और जोड़ हैं, तमाम बॉडी के जोड़ को जो आपस में जोड़ा होता है, तो ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। रिलीज हिस्टामिन, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन क्या है जी? प्रेजेंट इन मास्ट सेल एंड बूस्ट द ब्लड फ्लो टू द इन्फेक्टेड एरिया। अब वो जो पोलर है या वो एलर्जी वाला जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है, जब वो इंटर हुआ है तो उसके नतीजे में जो है IgE ये प्रोड्यूस हुई है एंटीबॉडी उसको किल करने के लिए। ये क्या करेगी? ये मास्ट सेल को एक्टिव करेगी। मास्ट सेल क्या है जी? मास्ट सेल जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हमारी स्किन के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है। जहाँ जहाँ मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनके आपस में बेशक जुड़ने की जितनी भी जगह हैं, जो रेशे जो हमारी बॉडी का हड्डियों का गूदा वगैरह है, जोड़ों का गूदा वगैरह है या और मसल्स हैं, वो सारों के अंदर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन जो है ये जहाँ पर वो पोलर वो जो एलर्जी वाला पैथोजन जो है उसने आके रिएक्ट किया है या उसने जो है इफेक्ट किया है, तो ये हिस्टामिन जो है वहाँ पर जो है ब्लड की सर्कुलेशन या ब्लड को जो है वो इंक्रीज करके उसको इन्फ्लेम कर देंगे, उसके ऊपर जो है स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये सारे वहाँ पर जाके जो है फिर उस पोलन को या पैथोजन को, वो एलर्जी वाले को किल करेंगे। वहाँ पर ब्लड की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके नतीजे में जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो किल हो जाएगा और वो इन्फ्लेम होने से, स्वेल होने से, तो वहाँ पर जो है हीलिंग प्रोसेस साथ साथ वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये थी जी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। नंबर 2 है जी एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब ये जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है, यानी जो एंटीबॉडी से शुरू होती है या एंटीबॉडी जिसको एलर्जी को जो है शुरू करती है, ये जो है
हाइपर सेंसिटिविटी जो है या हमारा इम्यून सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट करता है, ज़्यादा जो है वो जवाब देता है या किसी भी पैथोजन के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है या अमल करता है, या दिफाई निज़ाम जो है या इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा जब एक्टिव होता है। उसकी जो सेकंड टाइप है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी जो एंटीबॉडी की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इट इज़ ड्यू टू IgM एंटीबॉडी एक्ट अपॉन सेल एंड कॉज फॉरेन सेल लाइसिस, फॉर एग्जाम्पल ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, आइचिंग, स्किन रैशेज वगैरह। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होती है ये अमूमन IgG और IgM, ये दोनों जो एंटीबॉडी हैं, IgG मैंने आपको बताया था कि ये जो है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है और IgG जो है शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन। तो ये दोनों एंटीबॉडी जो है ये ब्लड के अंदर होती हैं अमूमन, ठीक है, ये प्रोटीन जो है ब्लड के अंदर। तो ये दोनों एंटीबॉडी जो है ये क्या करेंगी कि ये सेल के अंदर सेल में जो है सेल को जो है कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा, ये दोनों मिलके जो है उसको किल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सेल की लाइसिस करके फॉरेन सेल जो होगा, जो आएगा पैथोजन जो है, उसको जो है डायरेक्टली जो है उस सेल को तोड़ देंगे, जिस तरह के ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी है। अब आप देखें कि ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी में जब ब्लड हम इन्फ्यूज़ करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, किसी को ब्लड लगाते हैं, अब जो एक ब्लड है उसके अंदर IgG या IM तो होगा, क्योंकि उसको कोई भी इन्फेक्शन अगर हुआ होगा पहले तो उसके नतीजे में उसके अंदर क्या कहते हैं IgG, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म पहले से क्या कहते हैं कोई अगर इन्फेक्शन हो उसकी एंटीबॉडी उसके अंदर प्रोटीन पैदा हुई होती है, या उसको जो है कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है, तो वो दोनों एंटीबॉडी उसके अंदर तो मौजूद हैं। अगर IgM नहीं भी है तो IgG तो है ना उसके अंदर, जो कहीं पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था उसके नतीजे में जो पैदा हुई थी। तो अब जब क्या कहते हैं तो क्रॉस मैच अगर ठीक ना हो ब्लड, तो जब क्रॉस मैच ठीक नहीं होता, जब वो ब्लड लगा देते हैं तो वो जो ब्लड लेने वाला है, जिसको ब्लड लगा रहे हैं, उसके ब्लड के अंदर भी वो एंटीबॉडी है, IgG IgM है, ठीक है, और जो इसका डोनर है जिसका ब्लड लगा रहे हैं उसका ब्लड के अंदर भी IgG है। तो जिसका ब्लड हम लगाएंगे तो जो डोनर होगा उसके ब्लड के अंदर जो IgG होगी वो ये समझेगी कि जिसको ब्लड लगा रहे हैं उसके ब्लड के अंदर जो IgG है वो फॉरेन है, वो बाहर वाले पार्टिकल है, तो उसके अगेंस्ट में एक्ट करना शुरू कर देंगे। और जो जिसको लगा रहे हैं तो उसके ब्लड के अंदर जो IgG होगी वो ये समझेगी जो ब्लड मुझे लग रहा है उसके अंदर जो IgG है, एंटीबॉडीज हैं पैदा हुई हैं, वो बाहर वाली हैं, वो उनके अगेंस्ट में जो है रिएक्ट करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह जो है ये आपस में जो है ब्लड की इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, या ब्लड एलर्जी जब हो जाती है, ब्लड आपस में मैच नहीं करती, ठीक है। तो ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इचिंग होती है, स्किन रैशेज वगैरह हो जाते हैं, या अगर इस तरह का कोई स्किन रैशेज वगैरह हो जाते हैं, खारिश वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है। अब नंबर 3 है जी इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड। अब इम्यून कम्प्लेक्स क्या होता है जी, इसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है वो बनता है, डिपॉजिटेड ऑन द सेल एंड किल, ठीक है। कोई भी जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन दाखिल हुआ है, ठीक है, वो एंटीजन, वो पैथोजन जो है वो एंटीजन है, तो वो एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी होगी उसके साथ मिलके कम्प्लेक्स बना लेंगे। जब वो कम्प्लेक्स बना लेंगी तो वो कम्प्लेक्स बन के जो है वो पैथोजन को किल कर देंगे। तो वो कम्प्लेक्स दोनों का बन गया, बन के सेल को उसने किल कर दिया। तो इसमें जो है एग्जांपल जो है वो आर्थराइटिस, सिकनेस, रेमेटाइड फीवर, ठीक है, ये तीनों जो है ये इसकी इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसकी एग्जांपल है। इसी तरह जो है टी सेल मीडिएटेड। अब टी सेल मीडिएटेड या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसको कहते हैं, उसमें टी सेल डायरेक्टली किल द टॉक्सिक सेल इंस्टेड ऑफ एंटीबॉडी। इसमें जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो टी सेल होते हैं
टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल ही हैं या वाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, तो ये हमारे क्या कहते हैं प्लाज्मा सेल जो है यानी टी सेल जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम ही है। ठीक है, तो ये बजाय इसके कि कोई एंटीबॉडी पैदा करें, IgE, IgG, IgM या IgA या IgG पैदा करें, ये एंटीबॉडी प्रोटीन पैदा करें किसी पैथोजन को किल करने के लिए, ये खुद जो है टी सेल जो खुद जाकर टी लिम्फोसाइट जो है वो जो क्या कहते हैं पैथोजन जो इंटर हुआ है उस पैथोजन को डायरेक्टली खुद ही किल करते हैं। ठीक है, चाहे उसका जो है वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है या वो खुद पैथोजन है, उनको टॉक्सिक है तो उसको ख़त्म कर देंगे, या पैथोजन है तो उसको किल कर देंगे। इसकी एग्जांपल है जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, ये इन्फेक्शन है किसी भी किस्म का, या ये स्किन का प्रॉब्लम जो हो जाता है, स्किन इन्फ्लेमेशन वगैरह जो हो जाती है, तो ये जो है ये एग्जांपल है जी टी सेल्स की। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। नंबर 1 है जी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि ड्यू टू IgE एंटीबॉडी की वजह से होती हैं। नंबर 2 है जी एंटीबॉडी मीडिएटेड, जो कि इट इज ड्यू टू IgG और IgM। ठीक है, नंबर 3 है जी इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड, और नंबर 4 है जी टी सेल मीडिएटेड। नेक्स्ट वन है जी अब नेक्स्ट है जी टॉलरेंस। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस इज अ स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक अनरिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस कहते हैं जी, टॉलरेंस इज अ स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक अनरिस्पॉन्सिवनेस। ये जो है ये इम्यून सिस्टम का किसी भी ख़ास पैथोजन के अगेंस्ट में जो है वो एक्टिव ना होना है, यानी उसको जो है रिस्पॉन्स ना देना है, अनरिस्पॉन्सिवनेस है, उसे कहते हैं टॉलरेंस। इम्यून रिस्पॉन्स टू, फॉर एग्जांपल इम्यून रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजेंस दैट आर एट एम्ब्रियोनिक लाइफ डू नॉट स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स। अब कोई भी क्या कहते हैं एंटीजन जो होती हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती हैं, नॉन इन्फेक्शन कॉजिंग होती है, नॉन इफेक्टेड होती हैं, तो वो जो है हमारा जो इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स है उसको जो है वो एक्टिवेट नहीं करती, यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती। इसमें आप देखें कि ये वैक्सीन जो है अमूमन इसी उस पर होती है, उसमें हम एंटीजन या कोई भी ऐसा जो है फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया जो है वो जो नॉन टॉक्सिक होता है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता, उसको जो है हम वैक्सीन के उसी से बनाई जाती हैं, वही वैक्सीन के अंदर होते हैं, वो हम जो है किसी भी उसको पेशेंट को या बच्चों को लगा देते हैं। अब मसलन हेपेटाइटिस है, अब हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है उसके अंदर वही जो है जो वायरस जो है वो नॉन इन्फेक्टेड वायरस जो है उसके अंदर जो है मौजूद है, वो हम किसी भी उसको लगा देते हैं हेपेटाइटिस B की वैक्सीन। जब हम उसको लगाएंगे तो हमारी बॉडी समझेगी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल पैथोजन जो है वो आ गए हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा जी, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगी। अब वो जो है वो तो नॉन इन्फेक्शियस है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स जो है एक कैजुअल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो लेकिन जो है वो एंटीबॉडी से प्रोड्यूस रहेंगी वो, लेकिन कोई उनका जो है वो कोई एक्ट नहीं करेंगी, कोई काम नहीं करेंगी। हाँ, मुस्तकबिल में अगर जब कोई हेपेटाइटिस B का जो वायरस जो है अगर अटैक करता है तो उसको किल कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे अंदर उसका दिफाई निज़ाम जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो अगर जो है हमारी बॉडी जो है वो किसी भी वो फॉरेन पार्टिकल जो है उसके अगेंस्ट में जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना करे, रिस्पॉन्स ना दे, तो उसको कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, तो अब वो कोई भी पैथोजेंस है जिसके अगेंस्ट में जो है बॉडी जो है वो हमारा दिफाई इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि सो वी आर टॉलरेंट टू दैट एंटीजन, यानी हम उस एंटीजन के मुकाबले में
टॉलरेंट हैं वो एंटीजन के उस एंटीजन के अगेंस्ट में जो है हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। So this is all about today's lecture of hypersensitivity. Thank you so much for your attention.